बात करते हैं ज़रा कल्चरल फ्रंट की। देखिए, हमने ये बात जान ली कि पाकिस्तान ने अच्छी तरह से सबक सिखाया है भारत को अस्करी महाज पे, सिफारती महाज पे, लेकिन ज़रा बात करते हैं कल्चरल महाज पे, जहाँ पे एक दफ़ा यानी मुझे ये खलिश ज़रूर लगी कि हम आपस में कहीं ना कहीं बिखरे बिखरे नज़र आए। पाकिस्तानियों के बारे में ये बात कहना बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। ज़रा से कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आता है तो हम कहते हैं नहीं जी देखो इन्होंने हमें ऐसा कहा तो अब हम इनकी मूवीज़ भी नहीं देखेंगे, हम फलाना भी नहीं करेंगे, हमारा भी वही एटीट्यूड बन जाता है। लेकिन जैसे ही अमन व अमान बहाल होती है तो हम कोलैबोरेशंस की तरफ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि आपने उस ज़माने में हमारे ऊपर क्या जहर उगला था। कल मैं देख रही थी बिलाल की एक रील और वो कहने लगे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आमतौर पर मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अगर देसी लोग कहीं पर मिल जाएँ या थोड़े दिनों के बाद मुँह का जायका दोबारा अपने जैसा अपना खाना खाने को दिल करता है तो किसी इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि अब जो कारी ज़रब लगा रहे हैं और ख़ास तौर पे पिछले 3-4 रोज़ में जिस तरह से नफ़रतों की यलगार की गई, यानी पाकिस्तानियों में मैं कहती हूँ कि एक अच्छी बात तो है ना कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी रियासत हो सकता है अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है। मिलिट्री ऑफ कोर्स उसका क्योंकि एक ऑफेंसिव मेजर होगा, आपको हजीमत का सामना करना पड़ता है अपनी सिक्योरिटी लैप्सेस के बाद, तो आपकी भी एक वॉर पोस्चरिंग होगी। लेकिन आम लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, मीडिया से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर आपको ये पता चल रहा है फेक न्यूज़ कि कराची पे हमला हो गया है, लाहौर पे हमला हो गया, तो आप खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ पे 31 जनाजे उठ रहे हैं तो वहाँ पे आपका दर्दमंद दिल, आपका आर्टिस्ट होना, आपका इंटेलेक्चुअल होना, सब कुछ साइड पे हो गया और यकायक आपने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी। दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रूअल्टी दैट हैज़ बिन ऑन डिस्प्ले फ्रॉम इंडिया और हमें सोचने की ज़रूरत पड़ी। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी थोड़े दिनों के बाद अब आपको कुछ ना कुछ लोग अपोलोजेटिक नज़र आएंगे कि यार रंग में कुछ नहीं रखा, टू नेशन थेरी कुछ नहीं होती, हम हैं तो एक जैसे ही, हमारा शेयर्ड विजन है, उनके यहाँ भी मसाइल हैं, हमारे यहाँ भी मसाइल हैं। Why do we keep going back? और क्या इसकी वजह यही है कि हमारे आर्टिस्ट को एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आती है? इज़ दैट द फैंटेसी ऑफ बॉलीवुड? इज़ दैट द फैंटेसी ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया जो हमारे आर्टिस्ट कल्चरल लोगों को अपनी तरफ रिझाती है? उनको लगता है कि जब तक इंडिया का स्टैंप ऑफ अप्रूवल ना लगे, जब तक इंडिया की 2 फिल्मों में हमने काम ना किया हो और हम उस स्टेज पे ना पहुंच जाएं तो हम कामयाब नहीं हैं। आइए ज़रा इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है somebody who's really made a mark in a very short span of time as a social media influencer of impact। बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से गुफ्तगू भी की, इन डेप्थ जाके पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशंस की। हमारे साथ मौजूद है अदनान फैसल। थैंक यू सो मच अदनान फॉर बीइंग ऑन माय शो। और इसके अलावा यासिर अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन जब हम बात करते हैं 90s की, डूइंग इनोवेटिव वर्क, गोइंग फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, वर्किंग इन अ ग्लोबल अरीना, तो यासिर हैज़ डेफिनेटली मेड हिज मार्क। थैंक यू सो मच यासिर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। अदनान, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, ये जितने मीडिया आइकन्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, द पीपल हु आर नोन टू बी द सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान, कई उसमें से खामोश रहे। क्या ये क्रिमिनल साइलेंस है आपके ख्याल में? थैंक यू सो मच सिद्रा बुलाने के लिए। एक तो देखिए सिद्रा, ये टाइम ऐसा है ही नहीं कि आपने खामोशी करनी है। आज के दौर में या इस वक्त अगर कोई खामोशी दिखा रहा है, कोई खामोश हो रहा है, तो वो फिर अपने कुछ फॉलोअर्स के लिए, अपने कुछ व्यूज़ के लिए या अपने कुछ उस क्रेडिबिलिटी के लिए कि यार ये कितने दिन चलेगा, कुछ दिनों बाद मुझे दोबारा इंडिया की तरफ जाना है या कुछ दिनों बाद दोबारा मास ऑडियंस तरफ मैंने जाना है। तो मेरे ख्याल में जो खामोशी है कुछ हमारे स्टार्स की तरफ से, ख़ासतौर पर बड़े स्टार्स की तरफ से, ये मुनासिब नहीं है। और अगेन हमारे लोग समझ रहे हैं, हमारे लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको देख रहे हैं कि आप खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए, ये चलेगा नहीं आपके पास। और अगर इस वक्त आपने खामोशी दिखाई है इतने बड़े स्टार होके सिर्फ इसलिए कि कुछ दिनों बाद हमारी बात बन जाएगी और फिर हमारी वो जो हमारी मूवीज़ रह गई हैं, अभी एक हमारे बड़े स्टार की एक मूवी पेंडिंग भी पड़ी हुई है कि जो मूवी आने वाली है, आप ये देखें कि उन्होंने हमारे कोलैब रिमूव किए, उन्होंने हमारी पिक्चर्स रिमूव की, उन्होंने हमें हर जगह से रिमूव किया। हमारे सेलिब्रिटीज़ ने बहुत एंड तक तो कोलैब रिमूव नहीं किए इसलिए कि यार हमारा वो ऑडियंस ना खो जाए। इस वक्त भी आपको ऑडियंस चाहिए, हमारे बमबारी करें, हमारे लोग मारे, हमारी मस्जिद शहीद कर दी, आपको इस वक्त भी अपने कोलैब्स, अपने फॉलोअर्स और अपने फ्यूचर प्लान चाहिए कि जी इवेंचुअली तो हमने इंडिया जाना ही है। तो यानी इस वक्त अगर खामोश है तो मसलहतन खामोश है। ऐसा ही है ना, अगर ये खामोश है तो इनको ये अंदाज़ा है कि कुछ दिनों में ख़त्म हो। लेकिन बात बता दूँ सिरा, इस दफ़ा ख़त्म नहीं होने वाला। इस दफ़ा हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और ऐसे हर्ट हुए हैं कि अगर इस दफ़ा, अभी तो गवर्नमेंट बेस पे भी इनको चाहिए कि कोई स्ट्रैटेजी प्लान करे कि जिसको बैन किया जाए कि अब से इस दफ़ा के बाद कोई भी स्टार इंडिया के पास नहीं जाएगा। ये सिचुएशन नहीं रहेगी ये कि जी स्टार्स जो होते हैं, अदाकार जो होते हैं, उनको सरहदों की ज़रूरत नहीं होती, ये सरहदों की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने यू मेड योर मार्क थ्रू सोशल मीडिया,
मॉर्गन शो पे हिना रब्बानी घर के सामने दे हैव पुट अ पर्सन जो कि अभी पिछले दिनों खुद कैंसिल हुआ है इंडिया में इतने बड़े ब्लंडर के बाद, समबडी लाइक रणबीर बरार। क्यों मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मॉर्गन साहब सोच क्या रहे थे कि हिना रब्बानी खैर द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, द फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान, और उसको आप सामने बिठा दें जोकर लाइक रणबीर बरार और वो बकवास किए चला जा रहा है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? देखिए सिद्रा, ये सब कुछ हमारा खुद का ही बड़ा दिल चाहता है। हमारे खुद भी बहुत सारे स्टार्स हैं, खुद हमारे बहुत पॉलिटिशियंस हैं, वो आज भी चाहते हैं, वो जलील होकर भी चाहते हैं उनको रेटिंग मिल जाए, वो जलील होकर भी चाहते हैं उनको फॉलोअर्स मिल जाएं। तो मेरे ख्याल में हमें इससे निकलना पड़ेगा। अगर हम इससे नहीं निकले ना सिद्रा, तो अब सिचुएशन, अब आवाम जो है ना वो खुद ही हमें निकाल देगी। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे बढ़कर तो ये जेन जी और जेन अल्फ़ा की जो अंडरस्टैंडिंग आई है ना, देखिए कई हमारे जो लेजेंड्स और स्टार्स हैं वो मिलेनियल्स के सुपरस्टार थे, वो अर्ली जेन जीयर्स के सुपरस्टार्स थे। यासिर, आप क्या समझते हैं, क्या हमारे स्टार्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी शनाख्त पाकिस्तान है और उनकी लेगेसी पाकिस्तान में ही होगी, यानी पीपल इन पाकिस्तान हैव टू हैव अ व्यू ऑफ देम, वो यहाँ के स्टार्स हैं, यहाँ के आइकन्स हैं। सो डू यू फील कि यानी ये जितना पेट्रियाटिज़म होता है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, जब तक आपको कोई ब्रांड पैसे ना दे तो आप 14 अगस्त पे गाना नहीं बनाते? थैंक यू सो वेरी मच आज न्यूज़ एंड सिद्रा, आप लोग ने मुझे इनवाइट किया ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर। इतना ये एक इम्पॉर्टेंट पूरा इंटरनेशनल ये एक इस वक्त इशू बना हुआ है सारी कंट्रीज़ के लिए। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का इशू नहीं है या पाकिस्तान इंडिया का इशू नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है इस वक्त, ये जो वॉर है जी। और जहाँ तक रही बात हमारे जो फ्रेटर्निटी की, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इट्स अ शेम। मैं ये समझता हूँ कि आपके काम, आपके जितने इर्द गिर्द जितने भी फाइनेंशियली आपको जो दुनिया के साथ कनेक्ट करते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं वो एक साइड पे होते हैं और आपका मुल्क, आपकी कौम जो है वो एक साइड पे होती है। तो जिन लोगों ने भी इस तरह से किया है, निगलेक्ट किया है, कोई कमेंट नहीं दिया इस बारे में, इट्स अ शेम। दे शुडंट बी डूइंग दिस। अगर अब तक नहीं किया तो अब करना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये तो अपने सजदे में घिरकर इनको कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी रब की ज़ात से, जिस मुल्क ने इनको शान दी, इतना कुछ नाम दिया पूरी दुनिया में। और बात यह है कि ये सिर्फ वाइस वर्सा होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इंडिया का फ़ायदा नहीं होता हमारा आर्टिस्ट वहाँ जाता है। उन लोगों को मालूम है कि हमारे आर्टिस्ट इंटरनेशनली जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, शोज़ होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कल्चरली, उसमें पाकिस्तानीज़ बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, इसलिए वो हमारे आर्टिस्टों को लेते हैं। यासिर, प्रेशर महसूस करते हैं? यानी आप देखें मैनचेस्टर में हैं इस वक्त, वहाँ पे आप एक ग्लोबल फ्रेटर्निटी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, यकीनन आपकी पहचान पाकिस्तान है, लेकिन ऐसा कोई भी वाकया हो जाए तो क्या एक आर्टिस्ट, एक एक आइकन ये प्रेशर महसूस करता है कि यार अब मुझे कुछ कहना ही है? लोग कहते हैं कि यार पहले हम नहीं हालात हज़रा पे बात करते, हम नहीं इंटरनल पॉलिटिक्स पे कमेंट करना चाहते, लेकिन यकीनन ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आपकी उम्मीदें होती हैं। एक आर्टिस्ट ये प्रेशर फील कर रहा होता है। सिद्रा, व्हेन यू लिव इन द यूके, यूएस, आप तो आती जाती रहती हैं यहाँ पर, सो हम लोगों को बड़ा एक दूसरे के जितने भी कल्चर्स हैं यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ इंडियंस तो नहीं रहते ना यहाँ पर, तो आपको हर दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, कहाँ तक बोलना है कहाँ तक नहीं बोलना, चूंकि आप लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो वहाँ पर कुछ और फीलिंग्स होती हैं। बट मैं तो अपने आप को हमेशा कनेक्टेड रखता हूँ। जो भी पूरा ये जितनी ट्रांसमिशंस चल रही थी पाकिस्तान से, इंडिया से, वहाँ के जो अरनाब्स हैं या गौरव्स हैं जितने भी, उन पे सब पे हमारी नज़र थी। वो कहते हैं ना दुश्मनों पे भी नज़र रखनी चाहिए। सही। तो हम लोग देखें, इंडिया में भी दो तबके हैं, एक जो बहुत ही अगेंस्ट बोल रहा है इनके, ये मोदी जो हैं मीडिया, और बाकी ऐसे लोग भी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं। वो आपके सामने आपने देखा है, जिस तरह से हम बोल रहे हैं वही मोदी के लिए उनकी जो पूरी ये एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, पूरी दुनिया में सोसाइटी कहूँगा, इसने ये इविल माइंड्स ने पूरी दुनिया में ये जो भी फैलाया, आप कह रहे हैं आपको उनसे हौसला मिलता है कि जो रिजेक्ट कर रहे हैं। माय क्वेश्चन विल बी द सेम अदनान, आप जब इंटरैक्ट करते हैं आर्टिस्ट से, एक्टर्स से, मैं वहीं आ रहा था। जी यासिर, आप कमेंट करें, फिर उसके बाद मैं अदनान के पास आती हूँ। जी, तो फिर फाइनली ये होता है जब आपके अंदर एक चीज सेट हो जाती है ना, तो आप अपने नेबर में, अगर लेट्स से अगर मेरे कोई इंडियन रहता है
तो हमारी अपनी जो अंदर जो भी चीज़ है अपने मुल्क के लिए वो अपनी जगह रहती है, और ये वॉर अपनी जगह पर। ठीक है, हमारे अपने रास्ते हैं, लेकिन काम करने के लिए ऑफिस हम जाते हैं, एक दूसरे की वो वाली रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन जब हम चॉइसेस की बात करते हैं तो पहले पाकिस्तान आता है हमेशा। अच्छा, लेकिन ये मजबूरी भी बनता है। यासर, ये सवाल मैं अदनान के पास लेके आती हूँ कि ना सिर्फ एक्टर्स के लिए, मैं समझती हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अदनान क्या महसूस किया कि वो यकीनन एक डाइवर्स ग्लोबलाइज कॉस्मोपॉलिटन शहर या मुल्क में रहती है, वहाँ पे आप किस हद तक अपने जज्बात की सही अक्कासी कर सकते हैं, या वहाँ पे भी आपको मसलहतन चुप रहना पड़ता है? सिद्रा, बहुत मुश्किल होगी उनके लिए। हाँ। वैसे तो सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन अगेन इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इनके नेबर्स में भी हैं, इनके ऑफिस में भी हैं। हमारे पास फिर लिबर्टी है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कि हम खुल के बात कर सकते हैं और हमारे जो भी सेंटिमेंट्स हम खुल के बात कर पाते हैं। लेकिन अगेन अगर इनकी बात की जाए तो मेरे ख्याल में इनके लिए वो मुश्किल होगी। इस वक्त इस मुश्किल में भी इनको चाहिए कि पहले पाकिस्तान की बात करें, और अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने देना है ना, जैसा भी है हमारे साथ ज़्यादती तो हुई है ना, वो ये लोग ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू हम यहाँ पे दे रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि वहाँ जाकर कहीं ना कहीं वो जो शायबा है, वो जो अभाम है कि पता नहीं मैं अपने न्यूज़ चैनल्स पे या DGSPR की जो प्रेजेंटेशन है उस पर मैं यकीन भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कल मैं कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने दोस्तों से बात कर रही थी, वो एक ही, वो कहते हैं ना गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, वो एक ही ब्रॉड स्ट्रोक के साथ उन्होंने कहा जी इंडियन मीडिया भी झूठ बोलता है, हमारा मीडिया भी झूठ बोलता है। ये तासुर भी उनके जहन में है कि वो किसी चीज़ पे भी यकीन नहीं कर सकते। इस पे क्या कहोगे? इस तरह कंपैरिजन नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का मीडिया झूठ बोलता है, हमारा भी झूठ बोलता है, चलें जी, अगर मान भी लेते हैं, एग्जाम्पल है मान भी लेते हैं कि हमारा मीडिया झूठ बोलता है, तो किसी अंधे से भी इस वक्त पूछ लें कि किसका मीडिया ज़्यादा झूठ बोलता है। उनका मीडिया 90% झूठ बोलता है। अभी आपने देखा जो कराची में हमारी बमबारी हुई थी, पूरा शारा फैसल उन्होंने खोद दिया था, हमारा पोर्ट हमारे उड़ा दिए थे उन्होंने। देखिए, मुझे आज तक ये तकलीफ थी कि लाहौर वाले सही रास्ता नहीं बनाते, सज्जे खब्बे करते। हम, मुझे पता ही नहीं था इन्होंने साहिल समंदर और बंदरगाह भी छुपा कर रखी हुई है। ये कैसे किया इन्होंने? देखें, इस वक्त उनके मीडिया पे कुछ भी हो सकता था। इन्होंने जो कुछ किया है ना, वो तो तारीख में, अच्छा उनको खुद भी पता चल गया उन्होंने जो कुछ किया है। सीरियसली हमारे मीडिया को, हमारी आवाम को, उनकी आवाम को भी पता चल गया कि शारा फैसल उन्होंने पूरी कराची हमारी खोद दी थी। विक्रांत आके जो बमबारी करके गया पोर्ट के ऊपर, हमारे मजाक बना दिया उन्होंने अपना पूरी दुनिया में, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया मॉनिटर कर रहा था। दूसरे दिन उन्होंने खुद बताया, इस बात पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं भाई तुम यूनिवर्सिटी रोड देख के चले गए होगे, वहाँ ग्रीन लाइन बन रही है, तुम्हें शुबा हुआ है कि वहाँ बमबारी हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात करेंगे कि कुछ इंटरनेशनल आइकन्स जिसमें शारमीन उबैद चिनॉय शामिल हैं, जिसमें मलाला शामिल हैं, इनसे क्या तवक्कुआत थी पाकिस्तान की, क्योंकि इनकी बात इंटरनेशनल मीडिया भी सुनता है, कोट करता है। तो क्या ये पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरे? शोमई किस्मत, ये जब मैं उर्दू में हमेशा सुनती थी ना, मुझे लगता था कि यार वाकई किस्मत का हाल होता है। और ख़ास तौर पे जब आप फवाद खान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब भी इनकी कोई ना कोई ऐसी इनिशिएशन होती है, इतने सालों के बाद वो फिर भारत के साथ एक कोलैबोरेशन में मूवी कर रहे थे, तो क्या ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ थोड़ा बहुत होगा? एंड देन वर्स्ट सिनेरियो ये है कि आप एक अजीब से पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, जब आपकी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फॉर एग्जांपल अपने मूवी को प्रमोट करने की, उसको बैकलैश ऑलरेडी आ रहा था और उसके बाद बॉर्डर पे टेंशन शुरू हो जाए। क्या तवक्कुआत थी लोगों की फवाद खान से, हमारे इंटरनेशनल स्टार्स से? ब्रेक पे जाने से पहले हम मलाला यूसुफजई का जिक्र कर रहे थे, शारमीन उबैद चिनॉय की बात कर रहे थे, जो यकीनन पाकिस्तान की पहचान हैं, पाकिस्तान के ज़रिए ही पाकिस्तान की बैज को कैरी करते हुए इनको इंटरनेशनली अक्लेम्ड कहा जाता है। लेकिन क्या इनका उस वक्त पाकिस्तान के हक़ में बयान देना ज़रूरी था? क्या ये तवक्को थी और कितना ये इन तवक्कुआत पे पूरे उतरे? अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं मिशी खान भी, जिन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया था और सही लिया था, एक गम व गुस्सा जो पाकिस्तान की आवाम में पाया जाता है उसकी अक्कासी की थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मिशी। मुझे बताइए कि पाकिस्तान एक बड़े टेंशन वाले दौर से गुजरा है और यकीनन हमने अस्करी और सफारती तौर पर काफ़ी अल्लाह ताला के करम से हमें बड़ी कामयाबी मिली है। कल्चरली क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी और आपको नाराज़गी थी जिसका आपने इजहार किया अपने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के बड़े स्टार्स से कि उन्होंने क्यों खामोशी तारी रखी? इस पे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्यों खामोश थे वो? वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया सिद्रा। ये देखे ना, ये तो बहुत एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें जितने भी लोग थे जिन सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, उनका फर्ज बनता था पाकिस्तानी होने के नाते तो वो पाकिस्तान के लिए खड़े होते, पाकिस्तान को सपोर्ट करते, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करते, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे जो
आर्म फोर्सेस होती हैं, वो अपने जो अवाम है उनके मॉरल सपोर्ट पे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने के साथ साथ बहुत उनको उनका मोरल बूस्ट होता है। सही। अब हम 71 या 65 की तरह मलिका तरन्नुम जहां अल्लाह उनको जन्नत की जगह दे, देखिए उनके तरानों की वजह से कितना सपोर्ट किया था हमारे आर्म फोर्सेस को। तो ऐसे मौकों पे एक सेकेंड जी जी बशीर, अच्छा हम मिशी के पास वापस आते हैं, इतनी देर में अदनान के पास जाते हैं। अदनान, क्या एक्सपेक्टेशंस थी फवाद खान से स्पेसिफिकली पाकिस्तानी अवाम की? मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि एक पोस्ट जो उनकी लगी हुई थी वो मूवी के हवाले से, जिनकी जो पहली अभी आपने कहा सब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन भी हो जाती है, लेकिन जो मूवी के हवाले से पोस्ट लगी थी इंस्टाग्राम पे वो पिन थी। इतना कुछ होने के बाद भी उनका पिन भी उनका रिमूव नहीं हो रहा था। वो कोलैब उनकी तरफ से रिमूव हुआ, मूवी वालों की तरफ से, वहाँ से भी जो एक्ट्रेस थी उन्होंने भी रिमूव किया कोलैब, तब भी फवाद खान ने अपना पिन तक रिमूव नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती इनको बड़ा स्टार बनने के लिए इंडिया की बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ती है क्यों? और अगर पड़नी भी थी, बड़ी मजबूरी थी आपकी, तब भी जब वॉर लग गई है, पता चल गया कि हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं, तो अगेन फिर इनका नहीं बनता था कि उस मूवी की पोस्ट को डिलीट फौरी कर देनी चाहिए थी। उन्होंने तब की जब लोगों ने शदीद गालियाँ दी, शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, उसके बाद इन्होंने उस पोस्ट को अनपिन किया और डिलीट किया। एक दफ़ा एक बड़ा मशहूर ये बात कही जाती है, यासिर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी कि आर्टिस्ट के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई शनाख्त नहीं होती, आर्टिस्ट यूनिवर्सल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मुझे बताइए आज के दौर में ये बात रेलेवेंट है? क्योंकि भारत तो हर दफ़ा ये करता है अपनी तरफ से। देखिए कल भी नरेंद्र मोदी साहब के बयान में आया कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। पाकिस्तान को हमेशा वो डीमोनाइज करते हैं एज टेररिस्ट। पाकिस्तानी स्टार्स क्यों कोलैब करना चाहते हैं? यानी थोड़े से हालात बेहतर होते कोलैब करते हो। जितने लोगों को आज तक उन्होंने अपने मुल्क में बुलाकर कोलैब की दावत दी है या बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए हैं, उनका बेड़ा गर्क ही किया है, यानी उनका ऐसी तैसी ही करके रखी है उनकी। फिर कोलैबोरेशन करने में फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कोई हर्ज नहीं, ये तो हम सब करते हैं, इंटरनेशनली भी करते हैं। लेकिन जब बात होती है जंग की, वो कहते हैं ना जब जंग हो जाती है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल सही। यासिर वी आर गोइंग टू कम बैक बिकॉज आपकी भी साउंड थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है। मिशी आप क्या कहेंगी? कोलैबोरेशन करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, आई एम श्योर आपके पास भी अपने इन द अर्ली एक्टिव ईयर्स आपके पास बड़ी ऑफर्स आई होंगी। What should a पाकिस्तानी आर्टिस्ट और anybody of value, चाहे वो म्यूजिशियन हो, कंपोज़र हो, उसको क्या सोचना, देखना, भालना चाहिए? क्योंकि हर दफ़ा ये होता है, we've been through this cycle several times, कि वो बहुत बेइज्जत करते हैं फिर आपको। देखिए ये बात जहाँ पे किसी एक्टर की कोई सरहद नहीं होती और फलाना फलाना, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। ये उन मुल्कों के साथ करनी चाहिए जो इन जो सेइंग्स हैं में बिलीफ रखते हैं। जहाँ पे आपके मुल्क की सालमियत की बात आती है, आपकी डिग्निटी की बात आती है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो ये जो बाउंड्रीज हैं वो फिर सेट करनी पड़ती हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि इंडिया की पब्लिक और इंडिया ने ये बाउंड्रीज पहले सेट की, हम लोगों ने क्यों नहीं की? हम लोग क्यों इतने अपने आप को नीचे गिरा देते हैं कि अगर वहाँ से कोई जो है साइड रोल की भी ऑफर आ जाए या गेस्ट रोल की भी ऑफर आ जाए तो हम लोग भागे हुए जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के आर्टिस्ट को पजीराई उसी वक्त मिलती है और उनको मुंह मांगी कीमत उसी वक्त मिलती है जब वो इंडिया से कोई मच्छर मार के भी आ जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे जाने का होता है कि हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में रह के हमारी मल्टीनेशनल्स, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं और हमारे ही लोग हैं, उनको वो पजीराई नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। तो इसलिए उनके दिमागों में ये होता है कि हम लोग वहाँ से काम करके आएंगे तो हमें ज्यादा ग्लोबल एक स्टैम्प भी लग जाएगा। वैसे इस पे मिशी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि हमने भी अर्ली 2000s में भी देखा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स, पाकिस्तान में आने वाले मल्टीनेशनल FMCG ब्रांड्स, उन्होंने भी इंडियन स्टार्स को लेना शुरू कर दिया था हमारी तमाम एडवर्टाइजिंग पे। अगर हम इसको रोक ना लगाते तो यहाँ पे कुमकुम की बिंदिया और कशिश के झुमके बिक रहे थे और एक कल्चरल यलगार है। यासिर, क्यों एक आर्टिस्ट अपने आप को सिर्फ एक आर्टिस्ट समझता है? इन टुडेज़ वर्ल्ड दिस इज़ द सॉफ्ट पावर। आप कल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ख़ुद पहुंचने से पहले अपने कल्चर को दूसरों तक अपने ड्रामों, अपनी मौसीकी, अपने इसी सॉफ्ट साइड से पहुंचाते हैं। क्या हमारे आर्टिस्ट अपनी पावर को रियलाइज़ नहीं कर रहे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट
हर आर्टिस्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। आतिफ के पास अपनी एक आवाज़ है, मिशी के पास अपनी, अदनान जैसे हमारे हैं बहुत अच्छे ये प्रेजेंटर हैं, ये भी जब बात करते हैं अपने स्टाइल में करते हैं। इसी तरह एक प्रोडक्ट होती है आर्टिस्ट, वो अपना कल्चर, अपनी बात, अपने अंदाज को लेकर इंटरनेशनली जाती है। तो अगर इंडिया हमें चांस देता रहा पास्ट में, तो हमने भी उनको बहुत कुछ दिया। इट्स वाइस वर्सा, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हमें अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू को जानना चाहिए कि यही जैसे मिशी कहती है ना कि हम सब अभी यही बात कर रहे हैं कि अपनी एक सेल्फ इस्टीम होती है, एक शर्म होनी चाहिए कि देखें आप जो चीज़ आप अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट किसी के पास लेकर जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, यहाँ पर सोनू निगम का एक दफ़ा शो हुआ था, तो मुझे इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए सोनू निगम के साथ। सो मैंने अपनी कंडीशंस डाली कि देखें जी, जिस टेबल पे वो खाना खाएंगे उसी टेबल पे हम भी खाएंगे, जिस तरीके से उनको पब्लिसिटी मिलेगी उस तरह हमारी भी। तो अपनी कंडीशंस को रखना, और हाँ, जब जंग होती है तो फिर आपको जंग के अंदर अपने मुल्क का साथ देना। अच्छा, ये कंडीशंस की आपने बात की, एक बड़ा लेटेस्ट हवाला देते हैं। अदनान पसूरी, इट मेड द वर्ल्ड गो अराउंड, बिलियंस में उसकी व्यूज़ आ गई। बहुत पाकिस्तानियों को तकलीफ है कि उसके आईपी यानी उसके इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके म्यूज़िक राइट्स इंडिया को बेच दिए गए। ये अक्सर होता है। अच्छा, कई दफ़ा तो आर्टिस्ट बेचारे को पता ही नहीं चलता। अबरारुल हक के साथ हुआ कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी म्यूज़िक के राइट्स कोई प्रिटेंड कर रही है यूके में मौजूद कंपनी, जिसने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस को बेच दी हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? हमारे आर्टिस्ट आज के ज़माने के हिसाब से अदनान क्यों नहीं अपने आप को अपग्रेड कर रहे कि ये उनकी ज़िंदगी भर का असासा है? कोई इस पर कैसे इस तरह डाका डाल सकता है एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग? सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी है, हम कॉम्प्लेक्स हैं हमारे अदाकार आज भी हमें उनकी ज़रूरत है। और अगेन ये कड़वा सच हमें शुरू से सिखाया गया है। अभी आपने देखा, मैं नाम भी लेता हूँ, बहानिया वाला इशू देखिए आप, दिलजीत ने भी वहाँ से चीज़ें रिलीव सब कुछ डिलीट कर दी हैं। हमारे अभी भी स्टार, ये बड़े स्टार की बात करो जिनकी बहुत बड़ी मैसिव फॉलोइंग है, ये अभी भी सिर्फ अपने इस बात से डर रहे हैं कि अगर हमने कोई बात की या हमने उनके कोलैब रिमूव किए या हमने अगेन पिन पोस्ट हटाई तो हमारे पास से वहाँ के फॉलोअर ख़त्म हो जाएंगे। ये जो आप राइट्स की बात कर रही हैं, वो हमारे राइट्स वैसे उठा लेते हैं। बहुत सारी दफ़ा तो हम राइट्स देते ही नहीं है उनको, उन्होंने उठा लिया हमारे राइट्स, बहुत सारी एडिटिंग करके हमारे राइट्स ले लिए गए। हमने उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार खुद भी सोचता है कि चलें यार, मुझे व्यूज़ तो मिले, चलें यार, मेरा दोबारा सा मेरा री इन्वेंशन तो आई मेरे लिए। तो अगेन कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लेक्सिटी में थे, हम इनसिक्योर फील कर रहे होते थे। अब दिस इज़ द हाई टाइम कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि यार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत नफ्स मजरू अब नहीं होनी चाहिए, और अगेन हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बड़ा स्टार बनने के लिए। व्हाट आर आवर बिग मीडिया हाउसेस थिंकिंग? एक बात की मुझे बड़ी तकलीफ है कि जब आप रील्स की बात करते हैं, ज़बरदस्त म्यूज़िक पाकिस्तान से आता है 90s के बाद। मुझे लगता है इस वक्त अदनान हमारा म्यूज़िक इस वक्त पीक पर है। वी आर प्रोड्यूसिंग वन ब्लॉकबस्टर आफ्टर द अदर, लेकिन कई उसमें ड्रामों के OST होते हैं। अगेन इंडिया की कई रील्स, कई कंटेंट क्रिएटर्स हमारे म्यूज़िक को उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस पर व्यूज़ लेते हैं, बट देयर नो क्रेडिट्स गिवन टू पाकिस्तान। अच्छा, क्रेडिट्स के अलावा भी इनको भी सोशल मीडिया की तरफ से भी, जो फेसबुक है, गूगल है, मुझे एक बात समझ में और भी नहीं आती, वहाँ से बड़ी सपोर्ट आती है। मैंने 2-3 पोस्ट लगाई, 2 रील मेरी वायरल हुई इंडिया के हवाले से, इंडिया के अगेंस्ट से थी, तो वो रील रिमूव हो गई मेरी, उस पर वायलेशन आ गई। मुझे ऐसा समझ नहीं आता जैसे इनके लोग ही पीछे बैठे हैं वहाँ पर भी। ये तो सच है ना, उन्हीं के बैठे में हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं, हेडक्वार्टर्स भी उनके बैठे में, तो वो भी हमारे जुल्म ज़ाती लगाएंगे। लेकिन अगेन सिद्रा, हम रुकने वाली कौम नहीं है। इस दफ़ा हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, इन्होंने जितना रोकना रोक लें, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं मिशी, अच्छा, एक नेचुरल भी चीज़ मुझे लग रहा है मिशी, मैं एक कॉलर लेती हूँ, एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस मिशी के साथ ही आऊँगी। एक बड़ी जो ऑर्गेनिक चीज़ हुई है ना, आप ये देखें कि जब दुनिया खुल गई है, नेटफ्लिक्स पे आपके पास के ड्रामाज आ गए हैं, आपके पास अच्छा और कंटेंट आ गया है। मैंने तो आज किसी जेन अल्फ़ा को या जो यंगर जेन जी है इंडियन कंटेंट कंज्यूम करते हुए नहीं देखा। मेरे अपने घर में जो भांजे भांजियाँ हैं, अगर आप किसी 10 साल के बच्चे के सामने कुछ इंडियन लगा देते, वो हंसता है, वो कहता है व्हाट इज़ दिस, एंड दे डोंट वॉच इट। सो आई थिंक एक नेचुरल प्रोग्रेशन पाकिस्तान में आई है। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिदा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? जी, आपकी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प जारी, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और यासिर साहब को बड़ा, अब बाहर चले गए, पाकिस्तान में थे तो बड़ी अच्छी आवाज़ थी। एज डायरेक्टर तो मैं बड़ा इनका फ़ैन था। इन्होंने बनी का एक गाना बनाया था, हो जाऊंगा दीवाना, तो लोकेशन ही बड़ी प्यारी थी और बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट हमें मुहैया करते थे, कमाल का था। और मिशी खान माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमारी परफॉर्मर है, और अक्सर ये जो है वो मिशी गन बन जाती है, वो इनकी कमाल क्वालिटी।
देखिए सिद्रा, बात ये है कि अच्छे समझदार लोग दोनों तरफ हैं। ये वहाँ की बीजेपी ने, या जब से ये ट्रेंड चला है, उन्होंने ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ, मीडिया ने, खासतौर पे जो उनका करंट अफेयर है वो तो बहुत ही, पता नहीं, कोई एग्जैजरेट करता है बात को। देखिए सच हमेशा जो है ना प्रिवेल करता है। इस चीज को वो पता नहीं क्यों नहीं समझते। पढ़े लिखे लोग वहाँ बड़े हैं। जब 27 फरवरी का एक वाकया हुआ था तो मुझे पता है अजय देवगन से ये बात हुई कि जी पाकिस्तानी फनकारों ने हमारा साथ नहीं दिया या हमारे खिलाफ बात की है, तो उसने बड़ी अच्छी एक बात की कि देखें वो उनकी फौज, उनका मुल्क, वो वहाँ के फनकार है, वो वहाँ की फेवर करेंगे और हम यहाँ की करेंगे, और इसी तरह हमें करना चाहिए और एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए कि हमें आज अल्लाह ने फतह दी है, तो हमें बीइंग एक अच्छा और समझदार बनने की खातिर हमें एब्जॉर्ब करनी चाहिए कामयाबी। अच्छा, मुझे ये भी लगता है राशिद, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की जंग नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्टार को या फनकार को ये हम क्रेडिट ज़रूर देना चाहेंगे कि शायद दे आर ऑल्सो बीइंग वेरी सेंसिटिव टू देयर फैंस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। ये समझदारी अनफॉर्चुनेटली मुझे इंडिया के स्टार में नज़र नहीं आई कि उसने यकदम ही पाकिस्तानी अपने फैंस को एलियनेट कर दिया। आप उसी रॉ में बह गए कि जी जय हिंद जय सेना। आपने नहीं सोचा कि यहाँ पे करोड़ों लोग आपके मद्दाह हैं और उनके दिल पे क्या गुजरेगी जब आप निहत्ते पाकिस्तानी सिविलियंस की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि हमारे कल्चरल स्टार्स, बड़ी अच्छी मुझे कल किसी की बात लगी कि अब जी हमें डिजिटल दहशतगर्द नहीं, अब हमें डिजिटल वॉरियर्स कहा जाएगा। हम भी फ्रंट लाइन पर हैं। मीम्स जिन्होंने बनाई उनको सलाम है क्योंकि उनका एक ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन आइकन से क्या एक्सपेक्टेड था? ये सवाल मिशी लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो तो मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आप पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड और पसंदीदा स्टार्स से, और ख़ास तौर पे हमारे ग्लोबल आइकन्स लाइक शारमीन उबैद चिनॉय, लाइक मलाला यूसुफजई, इनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? बहुत ज़्यादा थी यार। पाकिस्तान की वजह से ही तो ये लोग गए हैं बाहर, और बड़ा अफसोस हुआ। और अब इनके ऊपर भी एक बनाने का मुझे है, अभी मैं बाकियों से ज़रा फ्री हो जाऊं। बाकी आपका शुक्रिया। और अदनान फैसल जो है उनके भी मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। एंड यासिर, क्या हाल है आपके? मैं सॉरी उनको ग्रीट करना भूल गई। कमिंग बैक टू पाकिस्तान के जो लोग हैं, स्पेशली जो वो लोग जिनको लोग देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा शायद ये बोलेंगे, उनमें फवाद खान इज़ अ बिग ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। मतलब उस आदमी इतना और चिकना खड़ा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हानिया आमिर और बहुत सारे और नाम, सबा कमर ने भी एक लफ्ज नहीं बोला। सबा कमर भी आती हैं इसके अंदर। ये मैं नाम लेना भूल गई। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, मैं इनको पीछे पड़ी रहूंगी इनके, तो जानते नहीं है मैं जो है ना। अच्छा, लेकिन मिशी, क्या ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कोई किसी बात पे कुछ नहीं कहना जा रहा, ठीक है हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी तवक्को है, लेकिन क्या उसको फोर्स करना चाहिए फिर कि यार पाकिस्तान के हक में कुछ बोलो? दिल से नहीं आ रही ना उनकी ये आवाज़, दिल से नहीं आ रही ना, तो फिर वो उनको पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करना चाहिए, फिर पाकिस्तानी उनके फैन नहीं होने चाहिए। और ये सारे वही कर रहे हैं। देखिए मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पाकिस्तान में चले होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे प्लेस इंडिया में बहुत देखे जाते थे और अब तो बैन कर दिया, तो अब इनको अपनी रियल वैल्यू पाकिस्तानियों से ही मिलेगी ना। लेकिन तो मिशी, हुब्बुल वतनी शर्त नहीं हो सकती। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने, अगर मैंने जो शुरू में अपने प्रोग्राम में बात कही थी कि पीपल हैव एन अपोलोजेटिक बिहेवियर एज वेल, यासिर ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ कई लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में कमाते हैं, सब कुछ पाकिस्तान के तवस्सुत से उनको मिलता है, लेकिन वो दो कौमी नज़रिए पर भी सवाल उठाते हैं, वो पाकिस्तान के क्रिएशन पर भी सवाल उठाते हैं। ये एक तबका बस्ता तो है ना, और पिछले कई सालों में इनको बड़ी तक़वियत भी मिली है वेस्टर्न एजुकेशन से और भारतीय इन्फ्लुएंस से। सिद्रा, व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन। बात यह है कि ऐसे लोग, ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आप देखें तो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बहुत बुरा भला कह रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, इन सारी एक्टिविटीज़ को जो भी ये मीडिया कर रहा है इंडिया का, एक बहुत बड़ी जो है मेजॉरिटी है इंडिया की जो उनके अगेंस्ट है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो चैलेंज कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों के, जैसे मिशी बात कर रही हैं इस तरह की बातों को कि भाई इतना ज़्यादा हमें नहीं, ओवर नहीं होना चाहिए। लेकिन मिशी इज़ राइट कि जब ऐसे हालात होते हैं ना, तब हमें अपने स्टार्स की ज़रूरत होती है, अपने आइकन्स की ज़रूरत होती है। वो आगे आते हैं, वो बढ़ते हैं। जैसे होता है ना कि आप
आपके पास इन अदर वर्ड्स यहाँ से तगड़ी आवाज़ों की ज़रूरत होती है, जिनको दुनिया सुनती हो, जिसके चेहरे को जानती हो और जिसकी शनाख्त पाकिस्तान है। और जब आप कहते हैं ना कि खामोशी इस वक्त हम क्रिमिनल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू बीइंग कंप्लिसिट। आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जिसको एक मोहर लगा रहे होते हैं कि ये सही है, आप उन्हीं बातों पर खामोश रहते हैं। वेरी क्विकली लास्ट मैसेज अदनान बिफोर आई रैप अप द शो, दिस इज ऑल द टाइम आई हैव, आई एम सॉरी। सिद्रा, आपने एक बात की जिसमें आपने कहा कि जी दिल से नहीं आ रहा उनके, तो वो क्या करें, हम फोर्स करें। मेरे ख्याल में वो कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में, फिर अगर उनके दिल से आ नहीं रहा तो उनको फिर ये है कि हम एक्सपोज करना चाहिए। आइंदा के लिए पाकिस्तानियों को पता हो कि ये पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं है ये लोग। और अगेन मुझे ऐसा लगता है मॉब लिंचिंग नहीं करे, फिर हमें और भारत में फर्क नहीं रह जाएगा। भारत ये कर रहा है, हम नहीं कर सकते। हमारे अपने ही लोग हमारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे और हमारे ही स्टार बन के यहाँ रहेंगे, तो मेरे ख्याल में उनको फिर एक्सपोज कर देना चाहिए। इतना तो जरूर करना चाहिए कि पाकिस्तानियों को पता हो कि ये हमारे नहीं है, ये पाकिस्तानी है। खासा मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ पाकिस्तानियों के दिल में ये तकलीफ है कि इस वक्त जरूरत हम फोर्स कर रहे हैं यार सिद्रा कि आवाज उठाए हमारे लिए। कोई तरीका नहीं है कि इनको हम फोर्स करें कि भाई हमारे लिए बात करो। थैंक यू सो मच अदनान, मिशी एंड यासिर। एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी वेरी इमोशनल टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। जो लोग एक खास तरीके से सोचते हैं, स्पेस बना लेते हैं, मॉब लिंचिंग बिल्कुल नहीं हो, इनको कैंसिल ना करें, इन पर हमला ना करें, लेकिन हाँ इनसे सवाल ज़रूर करें कि इनके असल जो तवक्कुआत हैं, जो तासुरात हैं, जो ख्यालात हैं पाकिस्तान के बारे में, वो क्या हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।